বুধবার এক দফায় ভোট হচ্ছে মহারাষ্ট্রে। ঝাড়খণ্ডে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ। দুই রাজ্যেই দুই শক্তিশালী জোট একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে। মহারাষ্ট্রে মূল লড়াই মহাবিকাশ আঘাড়ির বিরুদ্ধে মহাজুটি জোটের। এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন মহাজুটি জোট। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডে মূল লড়াই জেএমএম জোটের সঙ্গে বিজেপি জোটের। এবারেই মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে বিশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি মনোনীত দেবেন্দ্র ফড়নবিস, অজিত পাওয়ার, আদিত্য ঠাকরে, মিলিন্দ দেওড়া এবং নানা পাটোলে সহ আরো অনেকে। इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि लोगों को बाहर आकर वोट करना चाहिए, भारी संख्या में वोट करना चाहिए। वोटिंग हर एक का अधिकार है, कर्तव्य है। और जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने, जिन अलायंस ने लोगों के लिए काम किया है, आगे भी काम करना चाहेंगे, उनको वोट देना चाहिए। এদিন মুম্বাইয়ের বুথে বুথে চাঁদের হাট। ভোট দিলেন একের পর এক তারকা। মুম্বাইয়ের ভোটে এদিন ভোট দিলেন অভিনেতা সুনীল শেট্টি। থানেতে ভোট দিলেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। ভোট দিয়ে বেরিয়ে মহাবিকাশ আঘাড়িকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন, ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं को बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने बखूबी निभानी चाहिए और इसलिए सभी वोट करें। এদিন নিজের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে সস্ত্রীক ভোট দিলেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। সঙ্গে ছিলেন তার পুত্র শিবসেনা প্রার্থী আদিত্য ঠাকরে। এদিন সস্ত্রীক ভোট দেন নাগপুর দক্ষিণ পশ্চিম বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। সঙ্গে ছিলেন তার মা সরিতা ফড়নবিসও। से ये निवेदन करना चाहता हूं, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और लोकतंत्र में सहभागिता यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो लोग अपनी सरकार से अपेक्षा रखते हैं उनके लिए ये और भी जरूरी है कि वे मतदान के लिए जाए। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, 100% मतदान करें, हर हाल में मतदान करें, लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागी हो। নাগপুরে এদিন ভোটদানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরি। কি বললেন তিনি শুনুন। महाराष्ट्र में खेती भी बहुत अच्छे तरीके से, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो देश के लिए एक रोल मॉडल है। और इसलिए महाराष्ट्र के विकास के लिए और यहाँ के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व यही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। आज हमारा चुनाव यानी लोकतंत्र का उत्सव है और मुझे सभी जनता से अपील करनी है कि वो किसी भी हालत में वोटिंग करे और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, उसका वहन करे और निश्चित रूप से लोकतंत्र को सर, भाजपा के लिए क्या माहौल देख रहे हैं आप? क्या आप 80 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं पूरे राज्य में? महाराष्ट्र में मेरा विश्वास है कि इस समय निश्चित रूप से हम लोग अच्छी मेजोरिटी मिलाकर चुनाव जीतेंगे। স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে এদিন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গেলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। দিলেন ভোট। मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं, इतना स्मूथली पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रहा है,
किसी को परेशानी नहीं, लाइनें लंबी हैं उत्तर मुंबई में खास तौर पे, लेकिन किसी को असुविधा नहीं है। ये देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग होगी। मेरी अपील है सभी से कि सब लोग उतरें। ये वोट मात्र एक वोट नहीं है, हमारे आगे वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र और मुंबई का भविष्य आप उसके शिल्पकार बनने वाले हैं। मुंबई को अच्छी सुविधाएं मिले, मुंबई का भविष्य उज्जवल हो, हर मुंबईकर को आगे चलकर एक अच्छा जीवन देने का काम आपका एक वोट कर सकता है। मैं सभी को अपील करता हूं कि आप अवश्य वोट डालने जाएं। ঝাড়খণ্ডে চলছে দ্বিতীয় দফার ভোট। সরকার গঠন নিয়ে আশাবাদী হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হেমন্ত সোরেন অনেক পরিশ্রম করেছেন বলে মন্তব্য কল্পনার। झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारे झारखंड की मैया को उनका सम्मान देने का काम किया गया है और आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो राज्य के मुखिया हैं, लेकिन हमारी झारखंड की जनता उनको दादा बेटा हेमंत बेटा करके बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेटा ने, एक भाई ने फ़र्ज़ अदा किया है और 24 वर्ष के इस नए झारखंड में हेमंत सोरेन जी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को बहुत बेहतरी से लेकर के जा रहे हैं। मेरे पास जो जिम्मेदारी आएगी मैं अपनी जिम्मेदारी अपनी क्षमता से ज़्यादा करके मैं लोगों के सामने दिखाने का काम करूंगी और अपने कामों के द्वारा अपने बातों को कहने का प्रयास करूंगी। बहुत मैं ये कहूँगी ना, इनको विकास की बातें नहीं करनी, इनको हम लोगों को बांटने की बात करनी है, लेकिन हेमंत सोरेन जी सबको समेट करके एक साथ में समग्र विकास की बात कहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि झारखंड की जनता भली भांति अब जानती है कि कौन कह रहा है और उन कौन कहने वाले को जमीन में धरातल उनके घर में कौन पहुँचा रहा है। तो मुझे लगता है कि झारखंड का पूरा प्यार हेमंत सोरेन जी को मिल रहा है। ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে বাড়ির দেবতাদের পুজো দিয়ে নির্বাচনের সাফল্য প্রার্থনা করলেন বিজেপি প্রার্থী অমর কুমার বাউরি। এদিন নাবাবলি গায়ে পুজো করতে দেখা যায় তাকে। झारखंड के मतदाता, झारखंड की जनता अपने लिए एक सरकार चुनने जा रही है। दूसरे फेज का और अंतिम चरण का चुनाव आज प्रारंभ हो चुका है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में झारखंड और झारखंडियों की अस्मिता, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा करने में ईश्वर हम सभी को सहयोग प्रदान करे, आशीर्वाद प्रदान करे और जनता अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए वोट करे। বেলা 11টা পর্যন্ত ভোটদানের হারে মহারাষ্ট্রের থেকে এগিয়ে ঝাড়খণ্ড। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী সেখানে এখনো পর্যন্ত ভোট পড়েছে 31.37%। এই নির্বাচনে কোন জোট শেষ অবধি বাজিমাত করে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে, এবার সেটাই দেখার অপেক্ষায় ঝাড়খণ্ডবাসী। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।